वेलकम टू माय चैनल। आज हम टेंस के अंतर्गत जो प्रेजेंट टेंस है उसमें हम तीसरा पार्ट, जो प्रेजेंट टेंस का तीसरा पार्ट जो है, तीसरा भाग परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो इससे पहले मैंने प्रेजेंट टेंस के आपको दो भाग मैंने वीडियो चढ़ा दिए हैं, तो वो आप देख लेना। पहला था सिंपल प्रेजेंट यानी कि अफर्मेटिव, और दूसरा है कंटिन्यूस प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब ये तीसरा पार्ट है, तीसरा भाग है प्रेजेंट टेंस का, जिसको अपन परफेक्ट टेंस बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि जैसे जो काम है वो अभी अभी जस्ट पूरा हुआ होता है, भूतकाल भी पूरा नहीं होता है, काम अभी पूर्ण हुआ होता है। परफेक्ट टेंस के अंदर जैसे जो काम है वो अभी अभी पूर्ण हुआ होता है। जैसे मैंने ये पेन है, ये मैंने नीचे रख दी, तो ये काम मैंने जस्ट अभी किया है। जैसे मैं ये पेन अभी नीचे रख चुकी हूँ, तो ये काम अभी पूरा हुआ है। लेकिन इतना भी नहीं कि मैंने कल ये काम किया था, मैंने ये काम जस्ट अभी किया है। तो इस प्रकार की जो सिचुएशन होती है, जो स्थिति होती है अपने पास में, तो वहां पर कौन सा टेंस होता है? परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो परफेक्ट टेंस के जो वाक्य है उसको हम बनाना सीखते हैं। इसमें जो इसकी जो खासियत है वो उसके पीछे जो शब्द आते हैं, ये आते हैं चुका है, चुकी है और चुके हैं। वह जा चुका है, वह खा चुका है, वह पी चुका है, वह नाच चुका है। तो ऐसे जो है उसको क्या कहेंगे? परफेक्ट टेंस कहेंगे। तो इसका जो सिंपल वाक्य है, जो साधारण वाक्य होते हैं, अफर्मेटिव या कह दो जो सिंपल आपके सेंटेंस है, उनका जो नियम है, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये जो वाक्य है ये इस तरीके से बनेंगे कि इसमें हैज और हैव आएगा। अब पहले हम इन दोनों को समझते हैं कि हैज कहाँ आएगा, हैव कहाँ आएगा। हैज हैव का अर्थ तो चुका चुकी होते हैं, वहां उसके लिए हम हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। तो पहले हैज को समझते हैं कि हैज किसका दोस्त है। तो हैज है ही, सी और इट, इन तीनों का दोस्त कौन है? हैज। तो हैव किसका दोस्त होगा? हैव है आई, वी, यू, दे। यदि वाक्य में अपने पास में ये सब्जेक्ट आएंगे तो हम हैज का प्रयोग करेंगे, और अगर ये सब्जेक्ट आते हैं तो हम हैव का प्रयोग करेंगे। तो इसका जो प्रयोग है, ये जो टेंस कहाँ आता है? तो ऐसे वाक्यों को, ऐसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए ऐसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए जो अभी समाप्त हुआ है, ऐसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए या ऐसे कार्य वाक्य बताने के लिए वो जो काम अभी अभी पूरा हुआ है। जैसे एक वाक्य है अपने पास में, शीला ने अपना गृह कार्य अभी पूरा किया है। शीला ने अपना गृह कार्य अभी पूरा किया है। तो शीला नाम आ गया, ठीक है, नाम यानी नाउन है, और उसकी जगह पे ये प्रोनाउन भी आ सकते हैं। तो नाउन इनके अंदर गिना जाता है। जैसे कोई नेम आएगा वो किसके साथ गिना जाएगा? ही, सी, इट के साथ में। शीला हैज जस्ट फिनिश्ड हर होमवर्क।
जस्ट के आगे क्या लगेगा, हैज लगता है। ठीक है। दूसरा, जैसे वह गाना गा चुकी है, तो यहाँ पर आपको थर्ड फॉर्म भी, जो मैंने इससे पहले वीडियो चढ़ाया है उसमें सारी मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों रूप मैंने बता दिए हैं, तो वो एक बार आप देख लेना। उसको देखे बिना आप परफेक्ट टेंस नहीं कर पाओगे। वह गाना गा चुके हैं, तो वह कौन है, लड़की है, तो लड़की के लिए क्या आता है, सी। सी के साथ में क्या आएगा, सब्जेक्ट अपना सी हो गया। अब क्या आएगा, हैज आएगा या हैव आएगा, तो सी का दोस्त कौन है इसमें, हैज। सी हैज, काम कौन सा हो रहा है, कौन सी वर्ब, यानी पहले काम कौन सा हो रहा है, गाने का हो रहा है। ठीक है, गाने का हो रहा है। एक तो है गाना, गीत, एक है गाना, काम। ठीक है, तो सिंग, सिंग, सॉन्ग, सुंग। सी हैज सुंग। सुंग क्या है, सिंग की थर्ड फॉर्म है। ये किसकी थर्ड फॉर्म है, सिंग की। और सिंग का मतलब होता है गीत गाना, तो गीत को क्या कहते हैं, गीत को कहते हैं सॉन्ग। सी हैज सुंग ए सॉन्ग। सी हैज सुंग ए सॉन्ग। ये किसकी थर्ड फॉर्म हुई है, सिंग की। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म है और ये है थर्ड फॉर्म। मैंने फॉर्म लिखा ही है, वो आप एक बार देख लीजिएगा। एक और वाक्य बनाते हैं। वह खाना खा चुकी है, तो वह को क्या कहेंगे, वह खाना खा चुकी है, वह को क्या कहेंगे, सी। और सी के साथ क्या आएगा, हैज। सी हैज। और खाना खाने को क्या कहते हैं, ईट। और ईट की थर्ड फॉर्म है EATEN, ईटन। खाना खाने का जो काम है, जो खाने का काम है, उसको बोलते हैं ईट। ईट है फर्स्ट फॉर्म और ये है आपकी थर्ड फॉर्म, तो ईट क्या बन जाएगा, ईटन। ठीक है, सी हैज ईटन फूड। सी हैज ईटन फूड, वह खाना खा चुकी है। तुम स्कूल जा चुके हो, तुमको क्या कहेंगे, यू। और यू के साथ कौन आएगा, यू के साथ कौन आएगा, हैव। हैव नहीं आएगा, यू हैव जा चुका है, तो जाने का, जाने को बोलते गो, सेकेंड फॉर्म हो जाएगी वेंट और थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉन। यू हैव गॉन टू स्कूल। मैंने आपको समझाया था कि कहीं भी जाते हैं तो क्या आता है, टू, और किसी स्थान से आते हैं तो क्या आता है, फ्रॉम। मैं अंग्रेजी भाषा सीख चुका हूँ। आई हैव, आई के साथ में क्या आएगा, हैव। लर्न की थर्ड फॉर्म है लर्न। लर्न, उसके पीछे लगाना आपको ईडी। आई हैव लर्नड द इंग्लिश। आई हैव लर्नड द इंग्लिश लैंग्वेज, LNGOAGE। साथ साथ में अगर कुछ बड़ी मीनिंग्स है तो यह बड़ी तो नहीं है, लेकिन 6, 7, 8 के बच्चे, 5th 4th के बच्चे, उनको ये थोड़ा हैवी लगता है। तो इन शब्दों को भी अपन थोड़ा थोड़ा याद करने की कोशिश करें, क्योंकि ये जब आप ग्रामर देखोगे, आपके 5वीं बोर्ड का हो, 8वीं बोर्ड का हो, 6ठी का हो, 7वीं का हो, तो इसी तरीके से वाक्य बने हुए आते हैं। और उसमें आपको कोई ना कोई हैज हैव लिखना होता है, या वर्ब की थर्ड फॉर्म बनानी होती है, या उसको वाक्य को इधर उधर होता है उसको सही सेट करना होता है। कुल मिला के काम इसी के अंदर ही है, बस आपको थोड़ा सीखने की जरूरत है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप एक बार ग्रामर सीख लेना बेटा, तो आपके 10वीं 12वीं BA MA आप कहीं भी पढ़ जाओ, ये ग्रामर के रूल्स बदलने वाले नहीं है।
आपने एक बार ग्रामर सीख ली, आपके लिए अंग्रेजी बहुत आसान हो जाएगी। आप जितना अंग्रेजी से डर रहे हो उतना अंग्रेजी भारी नहीं है। भारी यानी इतना हैवी है जो आप कहते हैं ये तो बहुत भारी है, मेरे को समझ में नहीं आ रही, तो ये बहुत आसान है, क्योंकि इसके अंदर ना बहुत कम शब्द होते हैं। जो हिंदी भाषा है उसमें जो वर्ण शब्द एक एक अक्षर के चार चार होते हैं मीनिंग। जैसे आप नेत्र को ले लोगे, नेत्र यानी आंख है, नयन, लोचन, चक्षु, अब इतने इतने पर्यायवाची एक एक के, और यहाँ पर शब्दों की कमी है। अंग्रेजी में शब्दों की भारी कमी है, बहुत कम शब्द याद करने पड़ते हैं। तो अंग्रेजी एक आसान भाषा है जिसको आप अगर कोशिश करें तो इस ग्रामर को तो आप आराम से सीख सकते हो। चलिए और बनाते हैं। अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो नेगेटिव पार्ट है, जो नेगेटिव सेंटेंस है नकारात्मक, वो कैसे बनेंगे। तो नकारात्मक जो शब्द है उसका नियम है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हैज हैव नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अंदर नाउन भी आता है और प्रोनाउन भी आता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नाउन प्रोनाउन का मैंने वीडियो, नाउन प्रोनाउन मैंने अलग से वीडियो में समझाया है। ये जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं क्या होते हैं ये मैंने अलग से समझाया है। और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ये भी मैंने एक अलग वीडियो में समझाया है। तो आप इससे पहले की अगर वीडियो नहीं देखोगे तो ये आपको समझ में नहीं आएगा, और अगर आपने इससे पहले की वीडियो देख लिए तो ये बहुत आसान काम है। चलिए हम बनाते हैं नकारात्मक वाक्य, यानी कि जहां वाक्य में नहीं आएगा वो होंगे नकारात्मक। तो वह विद्यालय नहीं जा चुका है, वह विद्यालय नहीं जा चुका है। ही के साथ आएगा हैज, ही हैज नॉट, नॉट आ गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म जाने को क्या बोलेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉन। फर्स्ट फॉर्म होती है गो, सेकंड होती है वेंट एंड थर्ड होती है गॉन, GONE। ही हैज नॉट गॉन, कहाँ नहीं गया वो, स्कूल, टू स्कूल। ही हैज नॉट गॉन टू स्कूल। वह गाना नहीं गा चुकी है। She has not sung a song। सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के साथ में हैज है तो सी के साथ क्या आएगा हैज, नॉट की जगह नॉट आ गया। वर्ब की ये थर्ड फॉर्म आ गई, इसकी फर्स्ट फॉर्म कौन सी थी, सिंग। आपको वो फॉर्म याद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म वाला जो है आपके जब तक आप पढ़ोगे, जब तक अंग्रेजी भाषा आपके विषय में रहेगी, और हर जगह रहती है। ऐसा नहीं कि आप अंग्रेजी को एकदम छोड़ दोगे, नहीं छोड़ सकते आप। आज के समय में छोटी छोटी चीजें सीखना जरूरी हो गया है। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। सी हैज नॉट सुंग ए सॉन्ग, वह गाना नहीं गा चुकी है। तुम केला नहीं खा चुके हो। तुम को क्या कहेंगे, यू, यू के साथ आएगा हैव, यू हैव नहीं है तो यू हैव नॉट ईटन, EATN ईटन बनाना, यू हैव नॉट ईटन बनाना। तो ये जो मैंने नियम बताए हैं वो आप थोड़े थोड़े देखते रहिए। इनको अगर समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को आप एक बार और देख लीजिएगा,
और आप जो वाक्य बनाते हैं वो कमेंट में एक बार लिखना, ताकि मुझे भी पता चले कि बच्चे सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे। और अगर भाषा आपको समझ में नहीं आ रही है, आपको अगर हिंदी मारवाड़ी के साथ में इसको पढ़ना है, तो आप वो भी मुझे वो बता सकते हैं। मैं हिंदी की जगह मारवाड़ी भाषा का प्रयोग करके भी ये आपको सिखा सकती हूँ। और ये बहुत ही आसान है, धीरे धीरे सीखने की कोशिश करेंगे। और मैंने जो अभी आज जो सिखाया है वो है प्रेजेंट परफेक्ट, टेंस। इसके मैंने सिंपल वाक्य समझा दिए और नेगेटिव समझा दिए। नेक्स्ट अपना रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा। तो उसको हम अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए इतना ही, बने रहिए और थोड़ा थोड़ा सीखने का रोज प्रयास कीजिए। मैं रोज वीडियो इसलिए नहीं डाल रही कि एक वीडियो आप देखते हो, उसको समझते हो, तो आपको एक दिन उसको समझने में लग जाएगा। अगर सारे वीडियो एक साथ डाल दूंगी तो आपके पास दूसरा होमवर्क भी होता है, स्कूल का काम भी होता है। इस वजह से मैं जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं ये वीडियो डाल रही हूँ। तो अच्छा लगे तो लाइक करते रहिए और अपने दोस्तों को ज़रूर भेज देना। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपके दोस्तों को भी समझ में ज़रूर आएगा। बाय बाय।